चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान के निधन पर शोक जताया। तो वहीं मंत्री सारंग ने कहा कि दुखद समाचार है, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान का निधन हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिजनों को गहन दुख सहने की हिम्मत दे। वहीं उन्होंने कोरोना से लड़ाई और उसकी चेन तोड़ने को लेकर कहा कि सभी तरह की स्टडी कह रही है कि कोरोना के संक्रमण को तोड़ना है तो उसका कारगर उपाय कोरोना कर्फ्यू है। टोटल लॉकडाउन की ओर जाने का सरकार का भी कोई विचार नहीं है। वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर कहा कि इसके लिए हमारे यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोगों में अस्पताल में जाने की हिचक है। इसलिए हमने तय किया है कि अन्य जगह जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी भवन या सामुदायिक भवन में वैक्सीनेशन कराया जाए। हमने 2 दिन वैक्सीनेशन रोक कर इसकी रिहर्सल करने का निर्णय भी लिया है। इसकी आज से तैयारी होगी और कल इसके लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं उन्होंने ऑक्सीजन के उपयोग के ऑडिट में कहा कि इसमें अस्पताल के किस बिस्तर पर किस मरीज को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें इस पर काम किया है और हमने तय किया है कि भोपाल के जीएमसी के हमीदिया अस्पताल में कोविड 240 बिस्तर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उपयोग करें, जिससे काफी ऑक्सीजन की बचत होगी, जिसका उपयोग हम अन्य अस्पतालों में करेंगे। है कि हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जी का निधन हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ये गहन दुख सहन करने की परिजनों को हिम्मत। देखिए, सभी तरह की स्टडी यही कह रही है कि कोरोना के संकट को, उसके संक्रमण को यदि तोड़ना है तो उसका सबसे उचित और कारगर उपाय कोरोना कर्फ्यू है और इसीलिए 7 मई तक अब कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि जनता की जान बचे और संक्रमण की चेन टूटे। तो टोटल लॉकडाउन की तरफ भी विचार, टोटल लॉकडाउन की तरफ जाने का भी सरकार का कोई विचार नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। कोरोना कर्फ्यू जनता के द्वारा अनुशासित हम स्वयं लागू करें, इसी की ओर सरकार का जोर है। देखिए, ऑक्सीजन का सदुपयोग हो और ऑक्सीजन से ज़्यादा लोगों को इलाज मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता है और इसीलिए मध्य प्रदेश में हमने ऑक्सीजन के उपयोग का ऑडिट शुरू किया था। ऑक्सीजन ऑडिट के माध्यम से हर बिस्तर पर हर मरीज़ को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमने काम किया और अब हमने निर्णय लिया है कि हम जो हमारा गांधी मेडिकल कॉलेज है उसके हमीदिया अस्पताल में जो हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड 240 बिस्तर हैं उस पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, जिससे हमारी एलएमओ की बचत होगी और वो हम बाकी अस्पताल में उपयोग करेंगे। हमने 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोक्योर कर लिए हैं और जल्द से जल्द हम ये सुविधा शुरू करें। तैयारियां हो गई हैं क्योंकि अस्पतालों में लोगों को जाने में थोड़ी हिचक है और वैसे भी अस्पताल में संक्रमण का भी खतरा रहता है। इसलिए हमने ये निश्चित किया है कि हम और स्थानों को सेशन के रूप में उपयोग करेंगे, वहाँ पर स्थल बनाएंगे जैसे स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं या कोई सामुदायिक भवन है और उसके साथ साथ 2 दिन अभी हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोककर इसकी पूरी रिहर्सल करने का निर्णय लिया है, पूरी तैयारी करने का निर्णय लिया है। आज जो वैकल्पिक स्थान हमने चयन किए हैं वहाँ पर तैयारी होगी और कल इसकी मॉक ड्रिल होगी। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने के पहले मॉक ड्रिल हुई थी, इसी तरह कल भी मॉक ड्रिल होगी और फिर 1 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने इस देश की जनता की जान बचाने के लिए जहां पहले वैक्सीन का निर्माण किया तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अलग अलग वर्ग को जोड़ा और अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे युवाओं को भी वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। क्योंकि संख्या बड़ी है तो निश्चित रूप से लोगों का तेज़ी से उत्साह बढ़ा है और व्यवस्थाएं ठीक हैं, चुस्त दुरुस्त हैं और हमने 45 लाख डोज
का ऑर्डर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को, और हम जैसे ही वैक्सीन आएगी हम इसकी शुरुआत करेंगे और सफलतापूर्वक। नेशनल टुडे 24 के लिए भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।